ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 180वीं कक्षा है। साधनपाद के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया है। नियमों के फल चल रहे हैं। शौच, संतोष, तपह और स्वाध्याय, इन 4 नियम के विभागों को लेकर के हमने विचार किया है। कल हमने स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, इसको लेकर के विचार किया है। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी जी। ये जो 44वें सूत्र में स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग हो जी, तो आगे सूत्रार्थ में भी बताया है कि संप्रयोग का अर्थ साझा होता है। तो साझा मतलब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर का दर्शन भी हो सकता है, क्योंकि आगे कहा है ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर समाधि की सिद्धि होती है। तो ये समाधि को सिद्ध करने के लिए योग का हर प्रत्येक अंग, प्रत्येक विभाग साधन बनता है। तो वो तत्काल स्वाध्याय करने मात्र से तत्काल ईश्वर का दर्शन होता है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। जब स्वाध्याय की पराकाष्ठा होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सब की पराकाष्ठा जब हो जाती है तब तो दर्शन हो जाएगा। लेकिन साझा का मतलब है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के साथ हम जुड़ते रहते हैं और उनके गुण कर्म स्वभावों को अपने गुण कर्म स्वभाव बना लेते हैं। ईश्वर जैसा व्यवहार हम लोग भी करने लगते हैं। फिर हमारे जीवन में राग, द्वेष, मोह, ये सब दोष नहीं होंगे। यही ईश्वर के साथ साझा होने का अभिप्राय है। जी धन्यवाद आचार्य स्वामी जी। जी, योगेश जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वाध्याय के विषय में पूछना था कि आर्ट्स अनार्स की ग्रंथों की जब चर्चा चलती है तो उसमें 2 धाराएं रहती है। पहली धारा ये रहती है कि उसमें कुछ अच्छी बातें होती है जो स्वीकार करने योग्य होती है, बाकी मिलावटी होती है तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी धारा ये भी है कि यदि कोई प्रक्षिप्त ग्रंथ या कोई जैसे कि पुराण आदि हो तो उसको प्राथमिक अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए। आर्ट्स ग्रंथ और जो प्रमाणिक ग्रंथ है उनको भी पढ़ना चाहिए। तो इसमें द्विधा रहती है, पहले कौन से पढ़े या सभी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक संशय रहता है। जी, ऐसा है कि जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को अयोग्य व्यक्ति जब प्रयोग करता है तो वो उसका प्रयोग उचित होता है, अनुचित होता है। तो आप सबका यही उत्तर होगा, अयोग्य व्यक्ति किसी वस्तु का जब प्रयोग करता है तो अनुचित ही प्रयोग करता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो वैसी योग्यता नहीं होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ना, स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे और उस ग्रंथ में क्या कहा गया है उसको समझने की योग्यता यदि नहीं है तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। यानी सुपथ पर चलने की बजाय कुपथ पर चलने लग जाएंगे। तो वास्तविकता यही है कि आर्ष ग्रंथों को पहले पढ़ लेना चाहिए। और आर्ष ग्रंथ इतने हैं, उनको पढ़ते जाइए तो सारे पढ़ने के बाद ही योग्यता आएगी, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ग्रंथ है आर्ष ग्रंथ, उनको पढ़ने पर ठीक ठाक हमारी योग्यता बन जाती है। कम से कम
अगर कोई व्यक्ति ठीक से दर्शन पढ़ ले, क्योंकि दर्शनों में तार्किक शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, समझाने की शक्ति है, तो कम से कम कोई व्यक्ति विधिवत किसी आचार्य से, गुरु से, अध्यापक से दर्शन पढ़ लेता है तो उसके अंदर सिद्धांतों की जानकारी ठीक से हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर कोई अनार्ष ग्रंथ भी पढ़ना चाहता है तो वो प्राथमिकता से ना पढ़े, साइड बिजनेस की तरह जब कभी थोड़ा मिलता है तो उसको देखता जाए। जरूरी नहीं कि उसको पढ़ेंगे ही तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरों लोग जो पढ़े हुए हैं, ऋषि लोग पढ़े हुए हैं अथवा बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़ा है, वो बताते हैं, उतना समझते हुए भी हम चल सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी ने हाथ कटवा लिया है तो हम भी हाथ कटवा करके देखें। दूसरों के कटे हुए हाथ को देख करके भी हम शिक्षा ले सकते हैं। फिर भी किसी के मन में आता है मेरे में योग्यता है, मैं अनार्ष ग्रंथों को पढ़ करके भी उसमें जो अच्छाई है वो ले सकता हूँ। तो मेरा कहना यह है कि पढ़ने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितने भी अनार्ष ग्रंथों में जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी अच्छाइयाँ आर्ष ग्रंथों में विद्यमान है। उनमें कोई नई अच्छी बात नहीं बताई जाएगी अनार्ष ग्रंथों में जो आर्ष ग्रंथों में नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए आर्ष ग्रंथों को पढ़ने की। अगर आपके पास या किसी के पास भी बहुत समय है आर्ष ग्रंथों को पढ़ने के बाद में पढ़ते हुए भी थोड़ा बहुत दूसरों का गलत बात क्या है उसको समझने के लिए अगर पढ़ना चाहे, योग्यता होने पर पढ़ सकता है। यदि हमारे में योग्यता नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। कल जो स्वाध्याय के प्रोग्राम में थे बहुत बातें उसमें समझ में आई। हम अभी तक स्वाध्याय को यही समझ रहे थे कि हम कोई भी पुस्तक लेके स्वयं पढ़ लेते हैं और स्वाध्याय का रूप है, लेकिन जो गुरुजनों के मुख से पढ़ा जाता है उसका आपने जो बताया तो उसमें थोड़ी सी भ्रांति हो गई कि क्या आपके मुख से सुनने के बाद हम यूट्यूब पे सुनते हैं या अन्य कोई साहित्य या उस पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं, वो सब स्वाध्याय के अंतर्गत ही आते हैं। मैंने कल यही कहा था, जो शास्त्रों को विधिवत अध्यापक गुरु आचार्य के मुख से पढ़ते हैं मुख्य रूप से वो स्वाध्याय है। उसके अलावा भी जिसको भी हम पढ़ते हैं वो गौण रूप से स्वाध्याय है, ये मेरा कहने का अभिप्राय था। तो गौण और मुख्य को समझ करके हमें चलना होगा, क्योंकि मुख्य स्वाध्याय उसी को कहा जाता है जो पठन पाठन जो है अध्यापक और विद्यार्थी आपस में मिलकर के पढ़ते हैं उसको स्वाध्याय कहते हैं। और गौण रूप से कोई पुस्तक उठा करके, पढ़ी हुई पुस्तक आचार्य से, गुरु से, अध्यापक से जिसको हमने पढ़ा है उसको दोबारा दोहराते हैं, उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। वो गौण रूप से स्वाध्याय है। और रही बात यूट्यूब से, इधर से उधर से बहुत सारे प्रवचन होते हैं, कक्षाएं होते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं, वो भी गौण रूप से ही स्वाध्याय है। मुख्य स्वाध्याय यही होता है जो विद्यार्थी अध्यापक के सामने बैठ करके पढ़ता है, वहाँ प्रश्नोत्तर होता है, वहाँ शंका समाधान होता है, वहाँ पक्ष प्रतिपक्ष बनते हैं और उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह जो विद्यार्थी और अध्यापक मिलकर के जो पढ़ते हैं वो ही मुख्य स्वाध्याय कहलाता है। जी जी धन्यवाद। अलका जी। स्वामी जी, स्वाध्याय के लिए समय और उपयुक्त समय और शुद्धता जी पूछना। जी, स्वाध्याय के लिए उपयुक्त समय ऐसा कोई निर्धारण नहीं है शास्त्रों में। जब हमको अनुकूलता मिलती है, जब हमारे पास समय होता है, तब हम स्वाध्याय कर सकते हैं। और उसके लिए हमें शुद्धता का तो ये है कि जब किसी भी शास्त्र को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में हमारे सिद्धांत, जो हमारे मस्तिष्क में जो मान्यताएं हैं, उन सब को एक किनारे रखते हुए उनको थोड़ा बंद करके रख करके फिर जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो कहने वाला ग्रंथकार क्या कहना चाहता है तो उसकी दृष्टि से उसको सुनना समझना, ये उसकी शुद्धता चाहिए।
पहले से मैं मान्यता रख कर के अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं तो मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता, उसको पढ़ ही नहीं सकता वो क्या कहना चाहता है। तो अब मैं जो भी सिद्धांत जानता हूं उनको थोड़ी देर के लिए कोने में रखता हूं, फिर हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा के रूप में पढ़ूंगा, फिर वो क्या कहता है उसको समझूंगा, फिर उसके बाद में वो उचित है अनुचित है वो फिर बाद में परीक्षा होगी, मनन होगा। लेकिन पढ़ते समय मान्यता को अपनी रखते हुए उसको पढ़ूंगा तो उसको समझूंगा ही नहीं। ये इसकी शुद्धता है जी। स्वामी जी, ये वैचारिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता के विषय में, जैसे रात में नींद खुल जाती तो 2:30 बजे जी। तो गीता पढ़ने के लिए तो उस समय स्नान वगैरह करके कि हाथ पैर धो के, ये शारीरिक शुद्धता से संबंधित। जी जी, शारीरिक शुद्धता की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी शुद्धता मानसिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। हाँ, बस ये है कि हम किसी भी ग्रंथ को यूं कोई सोचे कि आजकल वॉशरूम में पुस्तक रखते हैं और कोई व्यक्ति वॉशरूम में रेस्ट रूम में वेद ले जा करके रखे और वहाँ पॉट पर बैठे और पुस्तक हाथ में ले और पढ़े, वो तो नहीं करना चाहिए। क्या वेद ही नहीं, किसी भी मैगजीन अखबार आदि कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो कोई पढ़ने का स्थान नहीं है। बस इतनी शुद्धता तो रखनी चाहिए। बाकी कहीं भी बैठो, कमरों में कहीं भी बैठो और स्नान किया है नहीं किया है उसका उतना उसका नहीं रहता है, बस मन की शुद्धता होनी चाहिए। शारीरिक शुद्धता इतना ही है कि बस बाथरूम में या रेस्ट रूम में कहीं भी शौचालय में ही वहां जा करके नहीं पड़े, बस इतनी शुद्धता रखनी चाहिए जी। स्वामी जी, अभी आर्ष और अनार्ष ग्रंथ की बात हुई थी, इन दो, ये क्या, इनके बारे में? जी, आर्ष ग्रंथ उनको कहते हैं जो ऋषियों के साक्षात प्रणयन किया हो, ऋषियों ने उपदेश किया हो, उनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। और जो अनार्ष ग्रंथ का मतलब है जो ऋषियों ने नहीं लिखा है उनको अनार्ष ग्रंथ कहते हैं। और इसमें एक और भी बात कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने भी ग्रंथ लिखे हैं, मतलब पुस्तकें बनाई है, उनको भी अनार्षी कहेंगे या किसी के भी अनार्ष कहेंगे, लेकिन ये नहीं है इसका अर्थ अनार्ष ग्रंथ को कभी नहीं पढ़ना है। अनार्ष ग्रंथ यानी जो ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है वो भी यदि वेद के अनुकूल हो और ऋषियों के अनुकूल हो, सिद्धांतों के अनुकूल हो तो उनको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अनार्ष होते हुए भी वेद आदि शास्त्रों के पूर्ण रूप से अनुकूल हो, तो ऐसी ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। और अनार्ष में रामायण नहीं आ सकता, महाभारत नहीं आ सकता, गीता नहीं आ सकता। अनार्ष में जो ऋषियों से भिन्न जो भी ग्रंथ हैं, किसी भी विद्वान के हैं या कोई ऋषि के नाम से भी बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, ऋषियों के नाम से भी होते हैं, उनको देखना पड़ता है कि वो वास्तव में ऋषिकृत है या जो ऋषि नहीं है उसको ऋषि मान करके कहा गया है, इतना हमको देखना होता है जी। स्वामी जी। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न यम नियमों के उल्लंघन को लेकर है, क्या जी। मैं पूछ सकता हूँ? जी स्वामी जी, प्राय योग के जो विद्वान हैं, उपदेशक हैं, वो ये कहते हैं कि व्यवहार काल में यम नियमों का उल्लंघन होने पर योग अभ्यासी स्वयं दंड ले, तो दंड लेना तो समझ आता है, ये दंड किस प्रकृति का, इसका स्वभाव क्या रहता है, और सभी यम नियमों के उल्लंघन में ये एक रूपता रहती है इसमें, या पृथक पृथक इसका प्रकृति रहती है दंड की? ये दंड क्या है? जी, दंड ऐसा है कि अगर मान लीजिएगा मैंने संकल्प किया कि मेरे को 4 बजे सुबह उठना है और मैं 4 बजे नहीं उठा, कारण कोई भी हो सकता है, तो फिर मैं अपने आप को दंड देता हूँ कि मैं सुबह नहीं उठा है तो मैं अभी भोजन नहीं करूँगा, मैं सुबह नहीं उठा है तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं उठा नहीं तो मैं ये नहीं खाऊँगा, अथवा मैं शरीर को थोड़ा और कोई कष्ट दूंगा, इस तरह मैं दंड लूँगा, तो मैं अपने सुधार के लिए ऐसा ले रहा होता हूँ। और अथवा कोई गलत काम किया मैंने, गलत काम का मतलब मान लीजिएगा जाने अनजाने से गलत खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो अब ज़्यादा खा लिया तो दंड यही लूँगा कि मैं अगला भोजन नहीं करूँगा या पूरा दिन भर भोजन नहीं करूँगा। तो ऐसे कैसी गलती है उसके अनुसार हम लोग दंड देते हैं। अगर मानसिक रूप से गलत किया, मन में गलत विचार किया किसी के प्रति, तो मन को दोष देता हूँ।
तो मन को दंड देता हूँ। अब मैं उपासना में समय ज़्यादा लगाऊंगा, मन को कष्ट दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा उपासना करना, इतना मन लगाना नहीं चाहता हूँ, फिर जबरदस्ती मन लगा के मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा। अगर मानसिक कोई दोष किया है और वाचनिक दोष किया है तो मौन रह करके दंड लूंगा। शारीरिक दोष किया है तो शारीरिक दंड लूंगा, शरीर को कष्ट दूंगा, ज़्यादा काम करूंगा, किसी की सेवा करूंगा। ऐसे बहुत सारे दंड हैं। इससे मैं अपना सुधार करता हूं ताकि आगे मैं दोषों से बच सकूं। इस तरह होता है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो अपना प्रणव जाप आदि होता है अर्थ के साथ, वो भी मतलब स्वाध्याय के अंदर ही आता है जी। वहाँ महर्षि वेदव्यास ने ये स्पष्ट लिखा है, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। वा का मतलब है और, वा का अर्थ यहाँ विकल्प नहीं है। वा के दो अर्थ होते हैं मुख्य रूप से, एक विकल्प अर्थ में भी होता है और एक समुच्चय अर्थ में भी होता है। समुच्चय का मतलब है और अर्थ को कहना, जैसे शास्त्रों को पढ़ना और प्रणव का जप करना, इस अर्थ में। और वा का अगर अर्थ विकल्प होता है तो इसका यह अर्थ निकलेगा मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना अथवा प्रणव जप करना। तो वह अथवा अर्थ में नहीं है, और अर्थ में है वह। तो ये दो भाग हैं स्वाध्याय के। एक सौ मुक्ति को, मोक्ष को, दुख को छुड़ाने वाले जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना स्वाध्याय का एक भाग है। और उसके साथ में समय पर जब अवसर आता है जप करने का, प्रातःकाल सायंकाल, और उस समय हम प्रणव का जप करते हैं, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, जैसा कि ऋषि ने स्वाध्याय की परिभाषा में की है जी। जी जी। और मंत्रों का जप भी और प्रणव जप भी हो। हाँ जी, कोई भी जप हम करते हैं वो स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और वो जप की जब पराकाष्ठा होने लगती है तो फिर वो ध्यान में चला जाता है जी जी। और जी स्वामी जी, जो हम इष्ट देवता से संबंध की बात करते हैं, वहाँ मतलब दिव्य आत्माओं से, परमात्मा से, मतलब उनके साथ जो संबंध है उनका अपने अंतःकरण में उनकी वार्तालाप, उनका मतलब प्रेरणाएं उतरना, ज्ञान उतरना, कैसे समझेंगे उसको समझे? ऐसा है कि इष्ट देवता अलग अलग प्रक्रिया, जैसे जीवित कोई अच्छे विद्वान होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे आपके अंदर स्वाध्याय करने की बहुत ललक है और आप बहुत स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय से आपके अंदर अलग अलग योग्यता अपने आप पैदा होती है। तो जो बड़े विद्वान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो पहचान लेते हैं आपको, आपकी प्रवृत्ति को देख करके, आपकी आकांक्षा निष्ठा को देख करके वो अपने आप आपसे संपर्क करेंगे कि ये व्यक्ति स्वाध्यायशील है, इनसे बात करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनके पास जाते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं। मैं आपके एक उदाहरण देता हूँ, मोटा उदाहरण देता हूँ। आप देखिएगा, आचार्य प्रद्युम्न जी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो कुछ स्वाध्यायशील लोगों को देख करके उनको पता लगता है ये स्वाध्याय में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने आप पहुंच जाते हैं उनके पास में, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। हाँ, और हम लोग भी जाते हैं, लेकिन आप आचार्य प्रद्युम्न जी को आप देखेंगे वो किसी के पास भी चले जाते हैं, जिनको परिचय है या नहीं ऐसा वो नहीं देखते हैं, बस उनको ये पता लगता है ये स्वाध्यायशील है, ये आत्मा परमात्मा में बहुत रुचि रखते हैं, ये साधना करते हैं और ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो आध्यात्मिकता इनके जीवन में दिखाई देती है, तो अपने आप पहुंच जाते हैं। उनका परिचय हो या ना हो, वो उनको जानते, पहुंच जाते वो। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ विद्वान होते हैं, तो उनको पता लगता है कि कौन कैसा, जैसे व्यापारी को व्यापार के बारे में पता रखता है और व्यापारी को दूसरे व्यापारों के बारे में पता लगता है, अथवा कोई व्यापारी नहीं भी हो लेकिन वो व्यापार करने की उनके अंदर एक योग्यता हमें दिखाई दे रही होती है, तो हम उनसे संपर्क में चले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से स्वाध्याय करने वाले लोगों के संपर्क में श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग अपने आप आ जाते हैं, तो उनके साथ संप्रयोग होता है, अर्थात उनके साथ मेल मिलाप होता है। ये तो जीवित लोगों के साथ में है। और दूसरा ये है कि जो ऋषि है ही नहीं, वर्तमान में जो ऋषि है ही नहीं है, तो वो उनके साथ संप्रयोग का मतलब है उनके ग्रंथों के साथ हमारा संप्रयोग होता है। हम अनायास ही ऋषि के ग्रंथ को
ऐसा मान लेते हैं जैसे कि ये मेरे लिए वरदान है, ये मेरे लिए सूत्र है। जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता के जो वचन हम लोग, विशेषकर वो माता पिता जो जीवित नहीं है और वो जीवित रहते समय उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमें बताई होती उन पर हमने विशेष ध्यान नहीं दिया होता है या कम दिया होता है, जब उनके जाने के बाद उनका महत्व, उनका इम्पोर्टेंस जब हमको पता लगता है तो उनके वचनों को हम बहुत आदर करते हैं और उन वचनों पर चलने का प्रयत्न करते हैं और उनके साथ संप्रयोग करते हैं, उनके वचनों के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ऋषियों के ग्रंथों के साथ भी हम वैसे जुड़ते हैं, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों के साथ वैसे जुड़ते हैं। यही संप्रयोग है, क्योंकि वो ऋषि, अगर हम उनको ऋषि मान रहे हैं, वो तो मुक्ति में चले गए, वो तो जगत व्यापार वर्जम कहा शास्त्र ने, वेदांत शास्त्र ने, वेदांत दर्शन ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जो मुक्ति में जाते हैं वो हमारे संबंधी हो, हमारे साथ वो शिष्यत्व रखते हो या जो हमारे निकट के हैं, उनके साथ कोई भी वो संपर्क नहीं कर सकते। देखो शेखर जी बहुत मेहनत कर रहे, जाके इनको थोड़ा सहयोग करना चाहिए। ऐसा कोई ऋषि आकर के हमें ना सहयोग करते हैं ना हमारे साथ संपर्क में रख सकते, वो तो शास्त्र ने स्पष्ट निषेध किया है। तो जगत व्यापार, जगत के किसी भी व्यक्ति के साथ वो इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो तो हमारे साथ संपर्क नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका यही अर्थ है कि उनके शास्त्रों के साथ हमारा संपर्क होगा, उनके सिद्धांतों के साथ हमारा संपर्क होगा और हमारे मन में उनके सिद्धांत ऐसे प्रस्फुटित हो जाएंगे। आगे आप तीसरा पाद जब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रातिभ ज्ञान आया है, एक प्रातिभ ज्ञान, एक ऐसा अचानक ज्ञान पैदा होता है हमारे अंदर, हमें कभी सोचा ही नहीं, विचार नहीं किया है। ये ऋषियों के साथ संप्रयोग का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जी शेखर जी। जी स्वामी जी, तो जो कहते हैं कि मतलब योगी लोग और सिद्ध लोग मतलब आत्माओं के साथ और मुक्त आत्माओं के साथ वार्तालाप वगैरह करते हैं, ऐसा वो मानना ठीक नहीं है। हाँ, लोग कहते जरूर है, लेकिन शास्त्र नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जो भी देखते हैं शास्त्रोक्त यानी प्रमाण को देखते हैं, तो प्रमाणों में कहीं पर भी आया नहीं है। हाँ, पर यह जरूर आया कि निषेध आया है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने बताया कि शौचालय इत्यादि में इस प्रकार से शास्त्र नहीं ले जाना चाहिए, किंतु यदि कभी ऐसा होता है कि मन में कोई मंत्र चल रहा है, जी जी, और फिर हम शौचालय में भी वो मंत्र का विचार कहीं बना रहता है, तो क्या ये भी अनुचित है स्वामी जी? नहीं, वो कोई अनुचित नहीं है, वो मन में चल रहा है। यहाँ भौतिक मतलब शारीरिक क्रिया की चल रही है। हम पुस्तक जो है वो भौतिक है ना, अब पुस्तक शौचालय में ले जाने का क्या मतलब है? वहाँ इतना हाइजेनिक नहीं होता है ना, वहाँ तो अशुद्धि का केंद्र है वो। तो अशुद्धि के केंद्र में हम पुस्तक आदि ले जाएं और फिर वहाँ से हम उस पुस्तक लाके के कमरे में ले जा रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, किचन में ले जा रहे हैं, और आप मोबाइल ले जा रहे हैं, आजकल लोग मोबाइल ले जाते हैं। ये मतलब सामान्य स्थिति नहीं है, उचित स्थिति नहीं है। यानी वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ नहीं ले जाना चाहिए जिसको हम सब जगह वापस ले जा रहे हैं। और आपको ध्यान हो, जो अभी तो ऐसा नहीं करते हैं, जो पौराणिक जगत में, पौराणिक परंपरा में जो पहले तो लोग बाहर जाते थे शौचादि के लिए, तो उसके लिए अलग स्थिति रखते हैं, अलग कपड़े रखते हैं और उनको कहीं प्रवेश करने नहीं देते थे वो लोग। उसका यही भौतिक स्वरूप था, ताकि वो शुद्धि का ध्यान रखना। वो अति करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम शौचालय में कुछ भी ले जाए। वहाँ ले जाने का क्या अर्थ है? हाँ, आपका मन जा रहा है शरीर के साथ, वो तो जाएगा, और मन के विचार जा रहे हैं, जाएंगे। मन में विचार आ रहे हैं, आने दो। अच्छे विचार आ रहे हैं तो कोई कहता है कि हम वहाँ बैठते हैं तो अच्छे विचार आते हैं। वहाँ इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि वहाँ खाली रहता आदमी, वहाँ जिस काम के लिए गया और कोई काम होता नहीं है वहाँ पर। और आजकल की जो व्यक्ति की स्थिति है, वो ढंग से जीता नहीं, ढंग से खाता पीता नहीं, ढंग से नियम में नहीं रहता, वो तो बहुत समय लगा रहा होता है वहाँ पर। और जब समय लगा रहे तो और कोई काम नहीं है, वही उसी के लिए जा रहा है, और मन खाली है तो खाली नहीं रह सकता, तो वह विचार लाता है। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अच्छे विचार लाते होंगे, ला सकते, विचारों तक तो उचित है। बाकी भौतिक रूप से वहाँ ऐसी चीज नहीं ले जाना चाहिए, ये व्यवहारिक नहीं है। भले ही कोई कहता है नहीं जी हमारा रेस्ट रूम भी बहुत हाइजेनिक रहता होगा,
पर व्यवहार में हमको सबको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। हम ठीक होते हुए भी लोगों की भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी होते हुए भी कुछ काम ऐसा मैं नहीं कर सकता, करने से कोई दोष नहीं होता है। मान लीजिए मेरे को लोग कहते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा पिक्चर आया है, आपको थिएटर ले चलते हैं। मैं कहता थिएटर में नहीं आऊँगा, मैं आपको, मेरे को यहीं लैपटॉप में दिखाइएगा, अपने बड़े स्क्रीन में घर पे दिखाइएगा, मैं थिएटर में नहीं आऊँगा। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है। लोगों को ये नहीं दिखता है कि ये कौन सा पिक्चर देखने के लिए, लेकिन बाबा जी थिएटर में आ रहे हैं, एक गलत मैसेज जाता है, अशुद्ध मैसेज जाता है। तो लोगों को देख करके भी, अच्छे कामों को भी, यानी अच्छी स्थिति के लिए भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, ताकि गलत लोगों को गलत मैसेज ना जाए, या अच्छे लोगों को भी गलत दृष्टि में, उसको रॉन्ग एटीट्यूड से देखने लग जाए, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए भावनाओं को भी हमें संजोए रखना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ अच्छा होते हुए भी हमको नहीं करना चाहिए। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जप के विषय में पूछ रहा था कि पिता को वही पुत्र प्यारा होता है जो उसका कार्य करता है। पिता जपने से तो पिता खुश होने वाला नहीं है। जी। उसी प्रकार ईश्वर का जप जो है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना, उसको अपने जीवन में उतारना और वो कार्य करना ज्यादा फलकारी होगा क्या जप करना? तो हमें ये समझना है कि ईश्वर के बताए हुए कार्यों को करना भी ये हमारा कर्तव्य है, वो भी एक कार्य है। और जिस दृष्टि से आप प्रश्न कर रहे हैं वो मैं समझ चुका हूं कि जब ईश्वर के गुणों का गान करते हैं, हम ईश्वर के गुणों का जप करते हैं, तो वो क्या जरूरी है, ये आपका प्रश्न का तात्पर्य है। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के जब गुणों का हम चिंतन करते हैं, उनका जप करते हैं, केवल उन मोटी भाषा में उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या उनको हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका जब गुणों का जप करते हैं, वो गुणों में जो विशेषता है, जैसे ईश्वर न्यायकारी है और न्याय को लेकर के हम जप करते हैं, तो ईश्वर के न्यायकारी के रूप में क्या आप न्यायकारी हो ऐसा बताने की क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम भी न्यायकारी बनेंगे। तो ईश्वर के किसी भी गुण को लेकर के हम जप कर सकते हैं, वैसा गुण हमारे बन सके, ये जप का उद्देश्य होता है। केवल किसी को, जैसे हम किसी सेठ को कहते हैं आप बहुत बड़े दानी हो जी, आप ऐसा हो जी, वैसा हो, ये भी जो बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि वो भी हमें कुछ दे। अगर मान लो देता ही नहीं है तो भी उसको हम कह सकते हैं अब, ताकि उसके मन में ऐसा आ जाए कि कल को वो भी कुछ दे दे हमको। तो ये कोई चापलूसी नहीं है, जैसे को तैसा कहना स्तुति है और करना चाहिए। उससे स्तुति करने वाले को लाभ मिलेगा, उससे जिसकी स्तुति हो रही है उसको लाभ होता है मनुष्य के लिए, पर ईश्वर को कोई नहीं लाभ होता है। लेकिन ईश्वर की स्तुति करके ईश्वर के गुणों को हम वैसा ही धारण करेंगे, इसलिए स्तुति करना होता है। तो तीनों आवश्यक है, यानी स्तुति करना भी आवश्यक है और वैसा कर्म करना भी आवश्यक है, और वैसे ईश्वर को प्राप्त करने वाली उपासना करना भी आवश्यक है। जी जी समझ गया। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि जो पौराणिक लोग हैं वो बड़े सख्ती से चलते हैं अपने नियमों में। कई जगह पे जैसे यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो जब वो मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए जाते हैं तो उसको कान पे चढ़ाना और ये सब बहुत सारी उनमें चीजें होती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी, एक चीज जो आसानी से मिल जाती है ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती जी। क्योंकि हम जैसे आर्य समाज में जाते हैं, हमें यज्ञ के समय यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको उतारे नहीं, तो हम पहन लेते हैं और पहने ही रखते हैं। पर जबकि यज्ञोपवीत तो एक बहुत बड़ा संस्कार है जी, जो हमारा बचपन में नहीं हुआ, अब हम आर्य समाज में जाते हैं, पहना दिया तो पहना हुआ है। तो वो जो शक्ति है वो कई जगह पे ठीक नहीं है क्या स्वामी जी की?
नहीं, ऐसा है, जो शक्ति जो सख्ती जो किया जाता है, कुछ जगहों पर किया जाता है वो ठीक भी है, और कुछ जगहों पर वो अति भी होता है। तो वो हमें देखना होता है कि जहाँ सख्ती किया जा रहा है वो सख्ती कहीं अति ना हो जाए। अगर अति नहीं है तो वो सख्ती करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए वो कहते हैं आपको स्नान किए बिना हवन में नहीं बैठना है, अच्छी बात है, वो नियम होना ही चाहिए। नहीं तो कोई भी बिना हवन बिना स्नान किए ऐसे ही बैठने लगता है अशुद्ध व्यक्ति। लेकिन इसको अगर हम अति करने लग जाए, अगर मान लीजिए कोई बीमार है, बहुत बीमार है, वो स्नान नहीं कर सकता और लेकिन अशुद्ध नहीं है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा। कोई बात नहीं, बैठे, वो जरूरी नहीं है उसके लिए। वो समझदार है, जानकार है, वो कोई जानबूझ करके नियम का उल्लंघन करने के लिए नहीं आ रहा है। वो शक्ति तो बच्चों के लिए हम रखते हैं कि देखो आप स्नान किए बिना नहीं रह सकते, नहीं आ सकते, आना ही नहीं। आप अगर नहीं किया तो आप बैठ नहीं सकते, ताकि वो बच्चे स्नान कर सके। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो स्नान करने में बहुत ही पीछे रहते हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ हमको जो दुरुपयोग करने वाले होते हैं वहाँ पर हमें सख्ती करना होता है। और जो दुरुपयोग करने वाले नहीं हैं, समझदार हैं, उनको समझ है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम सख्ती रखते हैं, वो हानिकारक होता है। जी। जैसे शिवाजी महाराज का हम सुनते हैं कि उनको यज्ञोपवीत बड़ी कठिनाई से मिला था। जी, ये तो ठीक है, क्योंकि मध्यकाल में केवल यज्ञोपवीत ब्राह्मण लोग ही पहना करते थे, अथवा कुछ आगे बढ़ते हैं तो वैश्य लोग पहना करते थे या क्षत्रिय लोग पहना करते थे। बाकी दूसरे लोगों को देते ही नहीं थे। और एक काल ये भी आया तो केवल ब्राह्मण लोग पहनने लग गए थे, बाकी लोगों को भी पहनने नहीं देते थे। तब ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई है। वहां पर वो प्रसंग में यज्ञोपवीत को लेकर के बहुत बड़े संघर्ष हुए हैं, बहुत बड़े युद्ध हुए हैं, और उनको बचाने के लिए, यज्ञोपवीत को बचाने के लिए बलिदान भी हुए हैं। ये सब हुआ है मध्यकाल में। जी। पर आर्य समाजियों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये शब्दों को सिद्धांतों में तो दृढ़ रहते हैं, व्यवहार में दृढ़ नहीं रहते हैं। सभी आर्य समाजियों के लिए मेरा कहना है, जितना सिद्धांतों में दृढ़ रहते हैं ऐसे व्यवहार में भी दृढ़ रहे, तब सोने में सुहागा है। लेकिन केवल सिद्धांत तो इनके दृढ़ होते हैं, व्यवहार बिल्कुल नहीं होता है, वो अनुचित है। किसी का भी, चाहे वो सन्यासी का हो, चाहे ब्रह्मचारी का हो, चाहे वानप्रस्थी का हो, चाहे वो गृहस्थी का हो, हम सबको सिद्धांतों के साथ व्यवहार में भी दृढ़ रहना चाहिए। जी। स्वामी जी, एक और प्रश्न कर सकती हूँ? जी। जैसे आप अभी गीता का बता रहे थे कि गीता मतलब आर्ष ग्रंथों में नहीं आती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गीता आर्ष ग्रंथ में नहीं आता। गीता वेद व्यास जी का है, महाभारत का ही भाग है, आर्ष ग्रंथ में ही आता है। जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न यम और नियम के संदर्भ में नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। आप अनुमति दें तो पूछूं? हाँ, अभी मत पूछिएगा, अगर प्रसंग के अनुसार हो तो पूछिएगा। हाँ जी, नरेंद्र जी को कुछ कहना है? स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, ये जो अभी आप प्रसंग बता रहे थे, इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है। जैसे कुछ स्थानों पर आर्य समाजों में गुरु के कुल से प्राप्त शिक्षा न लेकर कुछ लोग यज्ञ आदि कराते हैं, लेकिन उनका उच्चारण सही नहीं होता, तो वहां पर उनको काफी नियम में लाने के लिए कहा जाता है, और वे भी निराश हो जाते हैं। तो मैं किस स्तर तक सही है? इस पर हम बाद में विचार कर लेंगे, थोड़ा सा प्रसंग से हट करके है। और दूसरी बात यह है कि आपके वॉइस ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी इस प्रश्न को अभी नहीं विचार करते, फिर कभी पूछिएगा। हाँ जी, शेखर जी को कुछ कहना है? जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न अपरिग्रह से था, अगर जी। आपकी हाँ जी, अनुमति हो और उसमें पूछिए। जी 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 स्वामी जी, जैसे राजा जनक थे, अब राजा थे, वो शक्ति का अर्जन करते थे और अपना एरिया को एक्सपेंड करते थे, सभी साधनों को भी एक्सपेंड करते थे।
तो उनको कैसे देखेंगे कि मतलब वो अपरिग्रह का पालन करते हुए, मतलब एक राजा कैसे अपरिग्रह का पालन कर सकता है? जी जी, सभी कर सकते हैं। देखिए, राजा जनक जी जो है, जो विस्तार करते थे, उस विस्तार के पीछे मैंने अनेक बार बताया, आप कितना ही विस्तार कर सकते। राजा जनक जी नहीं, शेखर जी हो चाहे गुप्ता जी हो, जितने भी आप में से जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, आप कितना ही उसका विस्तार करिए। शर्त यह है कि ईश्वर के प्रति जो जितना समय देना चाहिए वो देना है, और स्वाध्याय के लिए समय देना है, और जो जो हमारे नियम के अनुसार यानी योग अभ्यासी के लिए जो जो करने योग्य कर्तव्य है, उन सबको करते हुए आप कितना ही विस्तार करिएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो सब अपरिग्रह में आएगा, क्योंकि उसका विस्तार करके आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, देश के लिए लगाएंगे, समाज के लिए लगाएंगे। ये सब अगर कर रहे हैं तब तो करना ही चाहिए, कितना ही विस्तार करो, अपरिग्रह में ही आएगा। अब परिग्रह में तब आता है जब हम कर्तव्य कर्मों को छोड़ते हैं और परिग्रह करते रहते हैं, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं, तब वो हानिकारक होता है। इसीलिए तो वयम श्याम पतयो रहीनाम कहा है। लेकिन वयम श्याम पतयो रहीनाम ये बोल करके आदमी क्या करता है, अनेक बार तो वेद तो साक्षात कह रहा है हम धनैश्वर्य के स्वामी बने, वो लगा रहता है, लेकिन संध्या नहीं करता है, हवन नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है। अगर करता है तो बहुत थोड़ा बहुत कर लेता है दिखाने के लिए, वो हानिकारक है। जी शेखर जी। जी 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 स्वामी जी। और उसी तरह मतलब हम अपनी जवानी में अपना संग्रह करते हैं बच्चों का पालन पोषण के लिए। बच्चे बड़े होंगे या हम वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो उसका संग्रह तो हमें करना ही पड़ता है ना स्वामी जी। बिल्कुल करिएगा ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस संग्रह में जो लोग करते हैं, उस संग्रह में आप देखना, वो जवानी में जो संग्रह कर रहे थे वो कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके कर रहे थे, वो गलत है। आप देख सकते हैं, हवन नहीं करते हैं, संध्या नहीं करते, इवन इतना भी एक्सरसाइज तक नहीं करते हैं, शरीर को बेढंगा करते रहते हैं, बस केवल पैसा पैसा पैसा, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए, ये सब में करते हुए अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, ये अत्यंत हानिकारक है। मेरा कोई निषेध नहीं है कि जवानी में हो चाहे बुढ़ापे में हो, संग्रह कितना ही करो, लेकिन कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके करना वो परिग्रह कहलाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद जी। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो आप 8 ग्रंथ की बात कर रहे थे, महर्षि दयानंद जी के जो ग्रंथ लिखे हुए सब 8 ग्रंथ माने जाएगा ना जी? वो उनको हम ऋषि मानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा, वो आर्ष ग्रंथ ही कहलाएंगे। इसके साथ जो स्वामी आनंद जी हुए, आर्य समाज के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, तो उनके कोई भी ग्रंथ मत जो लिखते हैं तो वो 8 ग्रंथ नहीं मानी जाएगी जी? नहीं मानी जाएगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि आर्ष ग्रंथ नहीं, इसका मतलब वो नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। आर्ष ग्रंथ का मतलब है ऋषि प्रोक्त ग्रंथों को आर्ष कहते हैं, और अनार्ष उनको कहते हैं जो ऋषि नहीं है। लेकिन अनार्ष ग्रंथ भी पढ़ने योग्य होते हैं यदि वो वेद के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल है तो। और स्वामी जी भाष्य किया हो तो जी किसी ग्रंथ का, हाँ तो वो अनार्षी है ना, वो अनार्षी है। मतलब मान लो उन्होंने आज एग्जाम्पल जी योग दर्शन में भाष्य किया तो उसमें तो वो अनार्ष माना जाएगा? बिल्कुल अनार्ष है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि दर्शनों के इस दर्शन का उस ऋषि का भाष्य पढ़े, इस दर्शन का उस ऋषि का भाष्य पढ़े, इस दर्शन का उस ऋषि का भाष्य पढ़े। लेकिन अब वो भाष्य नहीं मिलते हैं तो ऋषियों के अनुकूल ग्रंथ पढ़े, ऐसा भी लिखा है। तो इस दृष्टिकोण से अनार्ष होते हुए भी वो ऋषियों के, ये वेदों के अनुकूल है, तो उसको पढ़ना ही चाहिए। उसके बिना हम आगे ग्रोथ कर ही नहीं सकते। लेकिन अब कोई कहने लगे जी मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ठीक है, या कोई कहे मैं भागवत पढ़ूंगा, और कोई कहे पता नहीं मैं ये ग्रंथ पढ़ूंगा, तो वो ऋषियों के नाम से भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप भागवत को देखिएगा, स्वामी दयानंद लिखते हैं ये पंडित बोपदेव नामक व्यक्ति ने लिखा है, पर उसको वेद व्यास के नाम से प्रचार किया जाता है। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया जी गुप्ता जी?
धन्यवाद स्वामी जी। शर्मिला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हम लोग स्वाध्याय रोज करते हैं पर कभी कभी छूट जाता है तो उसका कर्म फल लगेगा? नहीं, वो तो जो भी कर्तव्य कर्म को जब नहीं करते हैं, जितना नहीं करते हैं उसका तो दंड मिलेगा ना। जब जितना करते हैं उसका जब पुरस्कार मिलता है तो दंड भी मानना चाहिए ना हमको। इसमें किस बात का संशय है? मान लीजिए मैं रोज संध्या करता हूं और एक दिन नहीं किया तो मैं ये थोड़ा सोचूंगा मेरे को दंड नहीं मिलेगा। जितना नहीं किया उतना दंड मिलेगा, जितना किया उसका पुरस्कार मिलेगा, उसका फल अच्छा मिलेगा। और स्वामी जी कभी कभी सब परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि छूट जाता है, तब क्या करें? तब कुछ नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति बदलने के बाद फिर करना लग जाओ। अगर आपको उसको प्रायश्चित करना है तो डबल स्वाध्याय कर लो, डबल संध्या कर लो। ऐसा भी कर सकते हैं। जब हम डबल खाना खा सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट ना करके, लंच ना करके ब्रंच कर सकते, ये कर सकते, पता नहीं क्या क्या कर लेते हम लोग। तो ऐसे ही इसका भी कर सकते ना। एक दिन स्वाध्याय नहीं हुआ, किसी कारणवश कर ही नहीं सकते तो डबल स्वाध्याय कर लो, डबल ध्यान कर लो, डबल दान कर लो, डबल सेवा कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे कामों को करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, मूर्त निकालना हो तो सबको जरूर निकालना चाहिए। मूर्त का बहुत महत्व होता है। किसका मूर्त निकालना है? कि मेरे को चोरी करना है लेकिन मूर्त देखूं तो मूर्त देखो ये अच्छा नहीं है मूर्त, तो चोरी रुक जाएगी। तो गलत काम करने के लिए मूर्त जरूर देखना चाहिए। अच्छे कामों के लिए कौन सा मूर्त देखना चाहिए? जब अवसर मिले तब करते जाओ। कोई सोचे कि अभी ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब उसमें क्या सोचना है? ध्यान है तो अच्छा काम है, कर लो ना। नहीं जी दोपहर का समय चल रहा है, कर लो ना। आपको जब उसी समय मिला है, एक तो बिल्कुल ना करो और आपको दोपहर में ध्यान करने का समय मिल गया तो कर लो ना। इसमें क्या पूछने की बात है? नहीं जी वो तो सुबह करने का विधान है। अरे सुबह करने का विधान है तो करते, क्यों नहीं किया? तो जब नहीं किया तो जब समय मिला तब कर लेना। इसका ये मतलब नहीं है रोज आप दोपहर में करते रहो। वो तो आपत्ति काल की बात कर रहा हूं मैं जी। ऐसा अच्छे काम के लिए कभी पूछना नहीं है किसी से, ना सलाह लेनी है, बस कर डालना है। मधु जी। स्वामी जी विषयांतर प्रश्न है, कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, अभी तो हम क्लास करते हैं जी, थोड़ा सा अभी आगे बढ़ रहे हैं, फिर कभी पूछ लीजिएगा। जी 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 ठीक है, धन्यवाद जी। 45वां सूत्र है जी, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, नियम का अंतिम भाग है। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान कर लेने से, ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा हो जाने से, ईश्वर प्रणिधान को आत्मसात कर लेने से समाधि की सिद्धि होती है। भाई ये सूत्र का सरल अर्थ है। अब इतना सरल नहीं है कि ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा होना। ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा तब होती है जब हम ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा को समझ लिया था पीछे, और उस समझ को व्यवहार में उतार लेने से। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हमने बहुत समझा है कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ये बताया, सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा की थी पीछे, सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। समस्त क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित करना। समस्त कर्मों को का मतलब है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कोई भी हमने कर्म किए वो सारे के सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। और ईश्वर को समर्पित करके तत्फल संन्यास होगा, यानी उसके फल के बारे में आग्रह नहीं रखना, मेरे को ऐसा फल मिले, मेरे को इतना फल मिले। हम बहुत चालाक होते हैं, कर्म करते कुछ और हैं और फल ऐसा चाहते हैं भगवान से, बस पूछो मत। मतलब यूं कहे कोई व्यक्ति कि 1100 रुपये भगवान को चढ़ा करके भगवान मेरे को दर्शन दे, ऐसा फल चाहे। या ये तो पौराणिक की बात कर रहा हूँ, आर्य समाजी ये सोचे कि मैंने ब्रह्मचारियों को भोजन करा दिया और हर बार मैं गुरुकुल में जाता हूँ, हर बार मैं ब्रह्मचारियों को भोजन खिलाता हूँ, ये भगवान मैं बहुत बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मेरे को आप दर्शन दे दो।
इतने से भगवान दर्शन नहीं दे सकता। तो जो हम अच्छे कर्म करते हैं, उन अच्छे कर्मों के बदले में ऐसे ऐसे फल ईश्वर से चाहते हैं, ये हमारा कहना उचित नहीं है। बस कर्म कर डालो, पर फल की इच्छा मत करो, अर्थात ऐसा ऐसा फल चाहिए ये चाह मत रखना। इसका मतलब यह है कि जब हमने कर्म किया तो ईश्वर फल देगा ही देगा, हम नहीं चाहेंगे तो भी देगा, बस हमको कर्म करते जाना। उस कर्म के बदले में ये फल चाहिए ऐसी चाह न रखना, यह है फल का संन्यास। फल का संन्यास का यह अर्थ नहीं होता है कि हमें फल ही नहीं चाहिए, भगवान मेरे कोई फल नहीं चाहिए, बस मेरे को करना है, परोपकार करना है, मेरे को इसका फल नहीं चाहिए। ये तो असत्य हो जाएगा। फल कौन नहीं चाहता है? बिना फल का तो कोई कर्म ही नहीं कर सकता। तो इसलिए कर्म का फल मिलेगा हमको, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वो चाह नहीं रखना, यह है फल का संन्यास। और फिर ईश्वर प्रणिधान की बात पीछे आई थी, पहले पाद में 23वां सूत्र होना चाहिए, ईश्वर प्रणिधानाद वा। तो वहां पर कहा है भक्ति विशेष करना है हमको। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है भक्ति विशेष। भक्ति विशेष का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, उसी की आज्ञा का पालन करे, यानी ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर प्रणिधान है। अब ईश्वरीय आज्ञाएं तो अनंत हैं और सबके लिए एक जैसी आज्ञाएं भी होती है ईश्वर की, और सबके लिए अलग अलग आज्ञाएं भी होती है। यानी ईश्वर के जो सिद्धांत है, ईश्वर के जो नियम है, ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर का जो उपदेश है, उन उपदेशों को मोटे तौर पर 2 विभागों में बांटना है हमको। एक ईश्वर उपदेश सबके लिए एक समान होता है, और एक उपदेश होता है सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये अंतर हमको समझना है। ये अंतर अगर हम समझ लेंगे तो इस अंतर को समझ करके हमें कर्म करते जाना है। ये परमेश्वर, मेरा कर्तव्य है अच्छे कर्म करना, और मैं अच्छे कर्म करके आपको समर्पित कर रहा हूं। और मैंने अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, अपनी इच्छा से मैंने जो खोटे कर्म, बुरे कर्म किए, और वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं। और जब बुरे कर्म को भी समर्पित करते हैं, और उस बुरे कर्म को समर्पित करके, हे भगवान मेरे को थोड़ा कम दंड देना, मैं तो क्योंकि आपका भक्त हूं ना, ऐसे फल नहीं चाहना। बड़ा चालाक होता है ना, हाँ जी मेरा थोड़ा ध्यान रखना है जी, गलती मेरे से तो हो गई है, लेकिन थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा करना है। इसका मतलब क्या? थोड़ा दंड कम दें भगवान, ये दंड ना दें। ऐसी कृपा, ऐसी चाह, ऐसे फलों की चाह हम करते हैं भगवान से। ऐसे फल अगर हम चाहने लगेंगे, ये तत्फल संन्यास नहीं। यानी फल का संन्यास का मतलब ये है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, बस फल के बारे में कोई चाह नहीं रखनी, वो अपने आप मिलेगा, जैसा किया वैसा मिलेगा। यह है फल संन्यास का अभिप्राय। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ये भक्ति है, और इस भक्ति को ही प्रणिधान कहा, ईश्वर प्रणिधान का। तो ईश्वर प्रणिधानात अर्थात भक्ति विशेषात, और भक्ति विशेष का मतलब है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर की जो जो आज्ञा है वैसी वैसी आज्ञा का पालन हमको करते जाना है। ये अलग बात है, वर्तमान में हम पूरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। जितनी आज्ञा का पालन करेंगे, जितना ही फल मिलेगा, उसमें हमको खुश रहना है, उसमें संतोष का पालन करना है। हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम करते हैं तिल भर और फल चाहते हैं पहाड़ भर। वो ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्थिति ऐसी लानी अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, कि ईश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन हम कर सके। और जब सारी आज्ञाओं का पालन हो जाएगा हमारे से, जब होगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, 10 जन्मों में है या 100 जन्मों में हो या जितने भी जन्मों में हो, लगेंगे अनेक जन्म, ना एका अनेका। एक जन्म में तो कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। अनेक का मतलब है जो एक नहीं है, जो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, आपके करोड़ों जन्म भी हो सकते हैं। तब तक हमें धैर्य रखना है और कर्म करते जाना है। और जिस जन्म में जाकर के हमारा ये सामर्थ्य पैदा हो जाए, हमने पूर्ण रूप से ईश्वर प्रदान की
पराकाष्ठा पालिए, यानी जितनी ईश्वर की आज्ञाएं हैं वो सारी आज्ञाओं का मैंने पालन किया है, तो है ईश्वर प्रणिधान कर लेने से। जब ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा की प्राप्ति हो जाने से समाधि सिद्धि, तब हमें समाधि की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा सा मेहनत किया, मुझ पर ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है और मेरा पार लगाया नैया, ऐसा नहीं करता। ऐसा करेंगे तो अन्यायकारी बन जाएगा, वो तो न्यायकारी है। न्यायकारी का अर्थ ही ये होता है जितना हमने कर्म किया, जिस क्वालिटी का किया, जिस क्वांटिटी में किया, उसी क्वालिटी, उसी क्वांटिटी, उसी प्रतिशत के अनुसार ही हमें फल देगा। उससे ज़्यादा नहीं देगा, उससे कम भी नहीं देगा। इसी का नाम न्यायकारित्व है। तो इस दृष्टिकोण से जब हमारा ईश्वर प्रणिधान पूर्ण रूप से फलित होता है, पूर्ण रूप से ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, तो कहा समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है। आप में से किसी का माइक ऑन है, बंद करके रखिएगा। अब देखिएगा, महर्षि वेदव्यास जी यहां लिखते हैं, ईश्वर अर्पित सर्वभावस्य, समझने का प्रयत्न करना, ईश्वर अर्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धि ही। वो कहते हैं ईश्वर अर्पित सर्वभावस्य। ईश्वर शब्द का आपको स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा है। अर्पित का मतलब अर्पण करना, और सर्वभावस्य इसको समझना है। सर्वभाव, भाव का मतलब यहां कर्म, तो सर्वभावस्य मतलब सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने से। ईश्वर अर्पित सर्वभावस्य, सभी भावों को यानी समस्त क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण करके ही समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि होती है। यानी समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने पर ही समाधि की सिद्धि होती है। यया, जिस सिद्धि से, जिस समाधि की सिद्धि से, यया ये स्त्रीलिंग है क्योंकि सिद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि से, यया उस सिद्धि से, सर्वम ईप्सितम, सर्वम ईप्सितम, जो जो हमारी चाह है, संपूर्ण चाह की, और वो भी कैसे, अवितथम, संपूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, जानाति, जान लेता है, अनुभव कर लेता है। जो जो उसकी अभीष्ट है, जो जो वो चाहता है, जो जो उसकी तमन्ना है, वो अवितथम, संपूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से जानाति, वो जान लेता है। ये जानाति दर्शन कर लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है। जो जो उसकी चाह है उन सब की पूर्ति वो साक्षात कर लेता है, चाहे वो देशांतरे, देहांतरे, कालांतरे चा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। चाहे वो देशांतर में हो, कोई भी वस्तु कहीं पर भी हो, उसको समझ लेता है, यहीं पर बैठे बैठे उसके स्वरूप को एहसास कर लेता, प्रत्यक्ष कर लेता। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए यहां पर जान करके, समझ करके ऋषि ने बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक जानाति शब्द का प्रयोग किया है। जानाति का मतलब है जान लेता, अनुभव कर लेता है। जैसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, प्रत्यक्षम जानाति, अनुमानम जानाति, शब्दम जानाति, इस अर्थ में इसको ले लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जहां प्रत्यक्ष करना है तो प्रत्यक्ष को जान लेता है, जहां अनुमान से जानना है तो उसको अनुमान से जान लेता है, जहां शब्द से जानना है तो शब्द से जान लेता है। सर्वम ईप्सितम, जो जो उसकी ईप्सित है, ईप्सित कहते हैं इच्छित, जो जो हम चाहते हैं उस सब संपूर्ण चाह को अवितथम, संपूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से जानाति, जान लेता है। अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो ना। अब मैं मधु जी को नहीं जानता, अवितथम न जानामि, मैं पूर्ण रूप से मधु जी को नहीं जानता। अब पूर्ण रूप से कैसे जानूंगा? जब ईश्वर प्रणिधान कर लूंगा तो जान लूंगा, मेरे को पता लग जाएगा मधु जी क्या है। प्रत्यक्ष जानूंगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं अनुमान पूरा कर लूंगा। अभी पूरा अनुमान नहीं है मेरे को इनके बारे में, जितना जानता हूं उतना ही अनुमान करता हूं इनका, और वैसे वो भी मेरे को उतना ही अनुमान करती है। मैं उनको शाब्दिक रूप से, शब्द प्रमाण के माध्यम से उतना ही जानता हूं जितना उनको जान रहा हूं। लेकिन जब मैं सारे कर्मों की ईश्वर को समर्पित करता हूं, मेरे में ऐसी योग्यता होती है, तब उनके सारे कर्म मेरे को पता लगते हैं, चाहे वो मन से करे, चाहे शरीर से करे या वाणी से करे।
पता लग जाता है, फिर मैं पूरा अनुमान करूंगा वहां 100%। ये है सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति। जो ईप्सित है, जो जिसको जैसा वो जानना चाहता है, वो सर्वम सब कुछ यथार्थ रूप में जान लेता है। चाहे वो प्रत्यक्ष, जहां प्रत्यक्ष का अवसर आए प्रत्यक्ष के रूप में, अनुमान का अवसर आए अनुमान के रूप में, ये शब्द का अवसर आए शब्द के रूप में। और देशांतर में हो, चाहे वो अब शेखर जी जहां बैठे हैं वहां बैठे रहें, कोई आपत्ति नहीं। मैं अपने जगह बैठ करके शेखर जी के बारे में पूर्ण रूप से जान सकता हूं, शाब्दिक रूप से हो या अनुमान के रूप में हो। वहां उसमें हजी मैं ये जान नहीं पाए इनके बारे में, ये स्थिति नहीं रहेगी। ऐसे देशांतर में और देहांतरे, देहांतर का मतलब है आज मैं मनुष्य शरीर में आ गया हूं, अब अगले जीवन, अभी तो मुक्ति नहीं होगी ना, अनेक जन्मों में होगी, और मैंने ईश्वर प्रणिधान पूरा किया, मैंने मतलब जो कोई भी व्यक्ति, और दूसरे शरीर में गया, तो दूसरे शरीर में गया तो पिछले शरीर में भी मैं क्या क्या कर रहा था वो भी समझ लूंगा। क्योंकि आगे आप सिद्धियों में जानेंगे, आप सिद्धियों के प्रसंग में आपको समझ में आ जाएगा, वो अपने पता नहीं कितने जन्मों को समझ सकता है। देहांतरे, अलग शरीरों में भी वो जान लेता है, उसका अनुमान जो है सटीक होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये जो स्पेस साइंस वाले होते हैं ना, खगोल शास्त्र को पढ़े हुए जो स्पेस साइंस वाले, वो ऐसा अनुमान लगाते हैं जैसे ये जो स्टार है कितनी दूरी पर है। उनका अनुमान ऐसा होता है हमारे अनुमान से लाख गुना नहीं, पता नहीं कितने गुना अधिक होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं एक्यूरेट करते हैं वो, मतलब वो बताएं कि इतने प्रकाश दूरी पर है तो उतना ही होगा, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। उसके आसपास रहते हैं, सर्वाधिक उसके निकट वो लोग रहते हैं, क्योंकि उनका जो मेजरमेंट है और हमारा जो मेजरमेंट है जमीन आसमान का अंतर होगा। तो जैसे स्पेस साइंस वाले जिस तरह उसको समझते हैं, या मैं आपको ये भी उदाहरण देता हूं, मैं टेक्निकली बहुत कुछ जानता हूं लेकिन इंजीनियर नहीं हूं उस विषय का। मान लीजिएगा कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयरों का यूज कर करके इतना ज्यादा जानकारी प्राप्त करता हूं ना, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई आप में से इतने रोगी है बस पूछो मत, बस उसका जीवन ही रोगों में बीता है, और इतना बड़ा अच्छा जानकार होता वो आदमी, किसी भी रोग के बारे में उसको पूछो वो झट इतना बता देता है। कई बार तो डॉक्टर की सलाह से अच्छी सलाह उसकी लगती है, मतलब वो इतनी जानकारी इकट्ठा कर लेता है रोगी रह करके, तो पर वो डॉक्टर नहीं है, फिर वो अंतिम निर्णय नहीं है वो। मेरी बात समझ रहे ना? तो ठीक इसी प्रकार से यहां स्थिति होती है। तो देशांतरे देहांतरे, और कह रहे कालांतरे। कालांतर का मतलब है चाहे वो भूतकाल का हो या भविष्यत काल का हो, उसको भी समझ लेता है। इन फ्यूचर में मैं अनेक बार आप लोगों को बोला करता हूं, दुनिया में वो ही सुखी रह सकता है वो इन फ्यूचर को, भविष्य को पहले से देख लेता है। अगर हम में से कोई भविष्य को पहले से नहीं देखेगा और वो जब ऑन द स्पॉट उसके सामने वो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, ऐसा धक्का लगेगा उस आदमी को, बस वो गया है। वो गया का मतलब समझते हैं आप लोग? बहुत नुकसान कर बैठेगा, उसको इतना बड़ा धक्का लगता है, वो सोचा भी नहीं है उसके बारे में। इसलिए मैं कहा करता हूं इन फ्यूचर को बिल्कुल देख लेता आदमी, तो जब वो घटना घटती है ना, उसको कोई अचंभा नहीं लगता, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता, उसको पता ही था पहले से ये तो करेगा ही, ये होगा ही ऐसा। हम लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए भविष्य को भी देख लेते हैं और पास्ट को भी देख लेते हैं, वर्तमान को तो देख ही रहे हैं। तो कालांतरे, किसी भी काल के विषय में उसको सटीक समझ में आता है, वो नपातुला चलता है, उसको सब पता रहता है। इसी को कहते हैं क्रांतदर्शी। ईश्वर को क्रांतदर्शी कहते हैं, ईश्वर को क्रांतदर्शी कहते हैं। इस क्रांतदर्शी का नाम है कवि। ईश्वर को कवि कहते हैं। कवि का मतलब क्रांतदर्शी होता है, और कवि का मतलब ये जो कविताएं बोलने वाले को भी कवि कहते हैं एक अंश में, लेकिन मुख्य कवि का मतलब है क्रांतदर्शी, अर्थात वो बहुत दूर तक देखता है, पूरा फ्यूचर को देख लेता है। और जो फ्यूचर को पूरा देख लेता है वो पास्ट को भी देख लेता है, वर्तमान को तो देख ही रहा होता है, वो कवि बनता है। तो ईश्वर का एक नाम कवि है, और ऐसे हमें भी वो कवित्व प्राप्त होता है इस ईश्वर प्रणिधान से।
तो इस ईश्वर प्रणिधान से उस कवित्व को आत्मसात करके, चाहे वो देहांतर में हो, कालांतर में हो या देशांतर में हो, वो सब अच्छी तरह समझ करके आगे बढ़ता है। फिर आगे कहा है ततो अस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति इति। ततः उस समाधि के कारण से अस्य प्रज्ञा, उस योगाभ्यासी साधक की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि जो है, यथाभूतम प्रजानाति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेता है, उसका विपरीत बिल्कुल नहीं जानता है। जो पहले सूत्र में, पहले पाद के पहले सूत्र में जो आपने पढ़ा ना, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, उसी स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बहुत बड़ी योग्यता है, बस हमें इसमें भरपूर मेहनत करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस राह पर चलने के लिए कंजूसी ना करते हुए पूरी ताकत लगा करके, पूरा ताकत लगा करके, पूरी शक्ति लगा करके, पूरा सामर्थ्य लगा करके बस इसमें घुस जाना चाहिए, घुस को बनना चाहिए, खिस को नहीं बनना चाहिए। इसके बारे में भी कभी बोलूँगा आपके सामने अवसर आने पर। समय आपका पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। और इस ईश्वर प्रणिधान के सूत्र को लेकर के किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।